अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जियाउद्दीन सिद्दीकी आपका अपने यूट्यूब चैनल आसियाना एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो मैं प्रोग्राम जो है ये हमारे डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट आँख के डॉक्टर साहब जो उनका नौलपुर चौराहे पे आई हॉस्पिटल आजम हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो आज इनका उद्घाटन है, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ बताइए आज उद्घाटन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जियाउद्दीन भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दोबारा से हाज़िर हुए हैं। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, जानते हैं कि 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। और इस ऐतिहासिक दिन पे मैं चाहा था कि इस अस्पताल का उद्घाटन करूं, और उद्घाटन के लिए मैं चीफ गेस्ट बनाया हूं अपनी अम्मा को। वही हॉस्पिटल का रिबन काटेंगी, क्योंकि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई होता नहीं है। और मेरी अम्मा मुबारकपुर से आ चुकी हैं। मैं मुबारकपुर आजमगढ़ का रहने वाला हूं। अब इंशाल्लाह 10-15 मिनट में कुछ और हमारे मेहमान आने वाले हैं, उनका इंतज़ार है, जैसे वो आते हैं तो इसका इनाग्रेशन होगा, रिबन कटेगा। और वैसे हमारे VIP गेस्ट हैं, उनको भी इन्विटेशन दिया गया है। वक्त की तंगी सब ने ज़ाहिर किया है, मगर आने की उम्मीद जताई है कि ये कोशिश करेंगे, आएंगे। जैसे माननीय सांसद जी रविंद्र कुशवाहा जी हैं, माननीय विजय लक्ष्मी गौतम जी मंत्री जी हैं, और माननीय दीपक मिश्रा जी विधायक बरहज, उन्होंने भी कहा आने के लिए। और उन लोगों का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि आज 26 जनवरी है। सभी लोगों को कहीं ना कहीं झंडारोहण का कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं उनको इन्विटेशन मिला है। तो हो सकता है उन लोगों को आने में देर हो, उन लोगों का इंतज़ार करूँगा। और मैं अब ये कैमरा माइक जियाउद्दीन भाई के हवाले करता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले आपका अपने हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर इस्मत जलील है, और मैं डॉक्टर महबूब आजम की वाइफ हूँ। मैंने MD फिजियोलॉजी किया है, और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में पोस्टेड हूँ। मैडम, ये गांव के क्षेत्र के लोग आई हॉस्पिटल, तो ये देवरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इससे मतलब क्षेत्र का विकास चाहे बहुत कुछ होगा, लेकिन लोग क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मल्टीपर्पज़ हो। अभी ये बताए हैं कि थोड़ा इस पर्पज़ के मल्टीपर्पज़ जो हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ आश्वासन या कुछ बता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने के बैक ऑफ द माइंड में ये ज़रूर था कि मैं
अगर यहाँ से कमा रहा हूँ तो मैं लोगों को और बेहतर सुविधा दे सकूँ। और वो ये चाहते थे कि सिर्फ ये आई हॉस्पिटल ना बन के रहे, बल्कि इसमें और भी मल्टीपर्पज़ अदर मेडिकल फील्ड्स लाइक सर्जरी या फिर गायनी, जो कि बहुत दूर जाना पड़ता है, तो एक पॉलीक्लिनिक या मल्टी क्लिनिक जिसको कहते हैं, मल्टी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, उसकी सोच रखकर ही इन्होंने बनाई थी। और ताकि बहुत दूर दूर या इमरजेंसी में या ऑड आवर्स में जब देर रात हो जाए तो उनको डॉक्टर्स और इमरजेंसी फैसिलिटी, इमरजेंसी सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज है, दैट इज़ अवेलेबल टू दीज पीपल, पुअर पीपल। तो इनकी सोच ये शुरू से हमेशा से रही कि अगर जिस मिट्टी से मैं कमा रहा हूँ उस मिट्टी में मैं अपना कुछ मैक्सिमम जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, योगदान कर सकता हूँ, वो मैं योगदान करूँ। अभी 3 दिन बैठ रहे हैं आप, अभी मतलब 4 दिन गैप रह रहा है। हाँ, तो ये गैप कैसे? तो ये इंशाल्लाह ये ज़रूर हम चाहेंगे कि हम और डॉक्टर से कोलैबोरेट करें और वी अलाउ देम और कि वो डिफरेंट फील्ड्स में 7 डेज़ या 24/7 ये हॉस्पिटल खुला रहे। इट इज़ द बिगनिंग, ये शुरुआत है, लेकिन जो प्लान्स है या फ्यूचर प्लान्स है, इट इज़ वेरी बिग and hopefully if the God wills it will run smoothly and it will give all these facilities and health services to this underdeveloped sector. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जो मेरी जानकारी है, और मैं समझता हूँ कि मेरी जानकारी सबसे ज़्यादा है, सलेमपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डॉक्टर महबूब आजम साहब का जो ये नया अस्पताल जिसका इनाग्रेशन आज हुआ है, क्षेत्र के लिए ही नहीं देवरिया के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर महबूब बहुत ही बढ़िया सर्जन हैं, और जब ये सेवा काल में थे गवर्नमेंट सर्विस में, तो हमारे साथ ये लगभग 7-8 वर्ष काम किए हैं। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान देवरिया को दिलाया है, और उसमें आजम साहब का, डॉक्टर आजम साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोगों को स्पेशली लखनऊ बुला के पुरस्कृत किया गया, और आज ये सेवा में नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन जनता की सेवा में ये उपलब्ध रहेंगे सलेमपुर की जनता के लिए, और आसपास क्षेत्रीय जो भी जनता है जिसका लाभ इनको, पूरी क्षेत्र की जनता को मिलेगा। इनके काबिलियत में कोई भी कमी नहीं है। और डॉक्टर साहब का जो ये आजम हॉस्पिटल बना हुआ है, आप सब लोग देखे भी हैं, मैंने भी देखा इसे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ उपलब्ध न हो। जो भी आधुनिक संसाधन है, हाँ, जितनी भी मशीनें हैं, जो भी उपकरण नए नए हैं, उसके सहायता से ये डॉक्टर साहब अपना ऑपरेशन करेंगे। अच्छी तकनीक है, कुशल तकनीक है, नवीन तकनीक है, और जितनी भी तारीफ़ की जाए डॉक्टर साहब के स्किल के बारे में, कौशलता के बारे में, अनुभव के बारे में, तो यह यंग होते हुए भी ये 100 साल के पुराने सर्जन को मात देने वाले हैं डॉक्टर महबूब। डॉक्टर साहब तो आई हॉस्पिटल ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत बैकवर्ड क्षेत्र है, मल्टीपर्पज़। तब ये तो डॉक्टर साहब से आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि डॉक्टर साहब इसमें कुछ और भी एडिशन करें। बिल्कुल हम हेल्प करेंगे, क्यों नहीं हेल्प करेंगे। हम खुद सेवा देंगे, डॉक्टर साहब बुलाएंगे, हम भी 2 घंटा देंगे प्रतिदिन, ऐसी क्या बात है। हाँ, जब भी समय मिलेगा हम लोग करेंगे। ये तो आप लोग क्षेत्रीय जनता जो भी हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को कहना चाहिए डॉक्टर साहब के पास जगह की कमी नहीं है। 3-3, 4-4 फ्लोर है इसमें, तो इसमें कुछ और सेवा जो देना चाहें ये दें। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए निश्चित रूप से डॉक्टर साहब क्षेत्र के लिए करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। धन्यवाद। आज जो नवलपुर में आजम आई हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, यह हम सलेमपुर के लोगों के लिए हर्ष का विषय है, गौरव की बात है। इस हॉस्पिटल को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पैमाने का कोई हॉस्पिटल दूसरा नहीं है। डॉक्टर साहब इसके लिए बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे सर्जन हैं, और जितना नेक इंसान है उतना ही अच्छे सर्जन भी हैं, और आम लोगों की इलाज सस्ता और सरल डॉक्टर साहब इस इलाके के लोगों को देंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और डॉक्टर साहब से हम लोग चाहेंगे कि आप अपने जैसे ही कुछ अनुभवी डॉक्टरों को, जो दूसरे विभागों के स्पेशलिस्ट हों, उनको भी आप इसमें बैठाएं, ताकि इसकी महत्व जो है और इस अस्पताल का नाम
पूरे प्रदेश में फैले, ये हम लोगों की शुभकामना है। आज के मौके पर डॉक्टर साहब को बधाई देता हूं और इस अस्पताल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं जैनुल अख्तर एमए मंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल धर्मपुर का सलेमपुर का प्रिंसिपल हूं और समाजवादी पार्टी का पूर्व विधानसभा महासचिव सलेमपुर। महबूब आजम साहब, ये जो आई हॉस्पिटल खोले हैं नवलपुर चौराहे पे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने काबिल डॉक्टर हम लोगों को मिले। हम लोगों ने शुरू से ही कोशिश किया। ये जब डॉक्टर साहब की सलेमपुर सीएससी में 2000 मेरे ख्याल से 9 में 2009 में जब सलेमपुर सीएससी पे बतौर आई सर्जन के रूप में आए, तो उस वक्त से सरकार का जो सीमित संसाधन था उसमें भी इन्होंने बहुत शानदार तरीके से लोगों का जो है आँख का इलाज, ऑपरेशन उन्होंने किया। और यहाँ तक कि एक दिन में 117 ऑपरेशन करने का भी इनको रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के किसी भी सीएससी स्तर के डॉक्टर का। और बतौर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको जो है मेडल और इनको जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि ये मल्टीपर्पज़ ये हॉस्पिटल होता तो काफ़ी सहूलियत होती। ये आई हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर साहब को क्या सोच है मल्टीपर्पज़? जैसे देखिए, लोगों का चूँकि डॉक्टर साहब एक्चुअली आई सर्जन ही हैं, उन्होंने अपने पर्पज़ से अपने हिसाब से उन्होंने आई के लिए ही हॉस्पिटल बनवाया है। लेकिन उनसे हम लोग की बातचीत हुई, जो बातचीत करने के बाद से जानकारी हुआ, ये सवाल हमने भी उनसे कहा कि डॉक्टर साहब केवल आई है, इतनी बड़ी आपने बिल्डिंग बनाया है, इतना खर्च किया है, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह आई की सुविधा मिलता है उसी तरह और भी सुविधाएँ आप जो है मतलब ये मिले तो बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं पहले अपना आई के बाद मैं इस तरह का हॉस्पिटल में व्यवस्था बनाया हूँ। लिफ्ट है, 4 मंजिला तक ऊपर है, व्यवस्था है सारा एकदम। जैसे एक अभी हमारे मुंबई से एक वकील साहब आए थे, मित्र आए थे, उन्होंने कहा कि आप मेरी माताजी का ऑपरेशन है, चलिए मार्ट साहब थोड़ा करवा दीजिए। तो मैंने जो है आए हम लोग, और जब उनका हॉस्पिटल ओटी और चैम्बर सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं सलेमपुर में हूँ कि मुंबई में। इस तरह का मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल किए हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि आई के साथ साथ हम जो है यहाँ पे आपका जनरल सर्जरी, आपका जो है गायनिक सर्जरी, इस तरह का भी हमारे पास व्यवस्था है, पैथोलॉजी, ये तमाम व्यवस्था है कि जो भी हमारी जो है लोग आए, जनता आए, मरीज आए, उनको एक ही छत के नीचे जितना हो सके उतना हम जो है यहाँ व्यवस्था करें कि वो जो है बेहतर तरीके से सेवा इलाज हम दे सकें और जनता या इस क्षेत्र की जनता उनसे लाभ उठा सके। शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम इसरार अहमद डम्पी है, मैं सलेमपुर का रहने वाला हूं और मेरे साथ में एडिशनल एसपी से रिटायर्ड आदरणीय सोमनारायण जी आए हुए हैं और वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अम्बेडकर वानी के। और ये हॉस्पिटल के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए वो कम ही होगा, इसलिए कि आँख से संबंधित इस एरिया में बेहतरीन डॉक्टर कोई नहीं था जो आजम साहब आकर के जो है तमाम गरीबों दुखियों की मदद करने के लिए जो है आपने अपना हॉस्पिटल खोला है। यहाँ की जनता के तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ हो जाता तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब से कि कुछ हेल्प करेंगे आप भी कुछ? देखिए, ऐसा है कि यहाँ की जनता चाहती है कि आजम साहब आगे बढ़ें और जो भी सहयोग होगा, हम चाहे एमपी से, विधायक से, हमारे एडिशनल साहब जो हैं रिटायर्ड हैं वो भी सहयोग करेंगे और इसके लिए आपको प्रस्ताव रखना पड़ेगा। ठीक है। और हम लोग पूरी तरह से जो है आदरणीय सोमनारायण जी आप हैं, आपसे भी 2 शब्द हो जाए। तो आप हॉस्पिटल के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? हॉस्पिटल के बारे में मैं देख करके बहुत ही हम लोग प्रसन्न हुए हैं और इस पूर्वांचल के बेल्ट में इस तरह का इतना अच्छा किस्म का हॉस्पिटल नहीं है। चूँकि मेरा लड़का भी जो है दिल्ली में जो है डीएम की डिग्री प्राप्त है, एमएस एमडी सब कुछ करने के बाद मतलब डॉक्टरेट लिया है आई का, तो दिल्ली में भी डॉक्टर है। तो हमको भी कभी कभी जो है कैंप लगाने के लिए मैंने बात किया डॉक्टर साहब से, तो है जब भी आप जनता का कैंप लगाएंगे मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, आपका लड़का आ जाएगा, सब कर ही लेगा। और इससे जो हम लोग क्षेत्र के विकास के बारे में ये हॉस्पिटल से क्या? और क्षेत्र के विकास के लिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि किसी को जो है आँख की बीमारी है तो उसकी समस्या का निदान तो आँख का डॉक्टर ही करेगा। तो जब आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा तो विकास का कार्य हम कैसे करेंगे?
इसलिए जो आँख का होना तो शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आपके पैर हाथ की आवश्यकता होती है। तो यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष अंग है और उसका डॉक्टर हमको इस पूर्वांचल की धरती पर, सलेमपुर की धरती पर मिला, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है। शुक्रिया आपने। और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी है। हाँ, इसलिए मैं उत्सुकतावश और डॉक्टर साहब के कहने पर और इसरार साहब के कहने पर हम कहे कि मैं ज़रूर चलूँगा। हम लोग कार्यक्रम में थे 26 जनवरी के और वहाँ से सीधे आए। शुक्रिया आपका मेरे चैनल। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राशिद कमाल है। मैं नौलपुर गाँव का हूँ लेकिन मैं CSC पे पोस्टेड हूँ, सलेमपुर CSC पे। और ये डॉक्टर साहब के यहाँ आए हैं तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ रहे हैं। बड़ा इनका वो ज़बरदस्त सर्जरी का वो परफॉर्मेंस था। और ये जब वहाँ थे तो यूपी में जो वो आँख वाली कैंप चलती है उसमें 2 बार एक प्रदेश में 1 नंबर आए थे। प्रदेश में 1 नंबर आए थे। ये इनको अवार्ड भी मिला था उस पर जाके वहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से। वहाँ ये आई हॉस्पिटल आपको क्या लगता है देवरिया का कैसा? हमको लगता है 1 नंबर हॉस्पिटल। इस बारे में क्या कहना चाहते हो? हॉस्पिटल तो बेशक एक ही नंबर पे है। ये एक ही नंबर देवरिया हॉस्पिटल में। हाँ, इस हॉस्पिटल से हम क्षेत्र को हम कुछ कहना चाहते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल की जब इवेल्युएशन किया जाता है तो इसमें नहीं होता कि मतलब कि उसका हॉस्पिटल का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब खुद में आई के सबसे 1 नंबर डॉक्टर हैं। और कभी भी इनको अगर यूट्यूब पे आप सर्च करें तो यूट्यूब पे हम एक बार देखे थे तो सबसे ज़्यादा ये 24 घंटे में ऑपरेशन करने का भी रिकॉर्ड इनके नाम पर है ना भैया? हाँ, ऐसा भी है। तो इस मामले में देखा जाए डॉक्टर साहब की अब तो अब एक देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे तो भी इतनी बढ़िया, इतनी सहूलियत वाली हॉस्पिटल जो है इधर देवरिया के क्षेत्र में नहीं है। और डॉक्टर साहब यहाँ से आपको बता दें ये ट्रांसफ़र हो गया सलेमपुर हॉस्पिटल से बरहत। तो हम लोग को सलेमपुर क्षेत्रवासियों को बड़ा तकलीफ़ हो गई, दिक्कत हो गई आँख के लिए। लेकिन बड़े थैंक कहूँगा इनको कि फिर ये आए सलेम नौलपुर चौराहे पे। और ये इस क्षेत्र के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ डॉक्टर साहब जैसे बेहतरीन सर्जन यहाँ पे आ गए। और ये समझिए कि अब तो डॉक्टर साहब से हम लोग में उम्मीद है कि यहाँ देखिए हमारे सीमो साहब भी आ गए हैं। ये सीमो रहे हैं हमारे बीबी शाही थे, सीमो से रिटायर हो चुके हैं। तब ये सब आ रहे हैं लोग दिग्गज लोग। तो वो डॉक्टर साहब से कहा जाएगा कि भाई अब मल्टी स्पेशलिस्ट जहाँ लाया जाए, गायनी लिया जाए, न्यूरो लाया जाए, आर्थो लाया जाए और MD मेडिसिन भी लाया जाए। और बच्चों के डॉक्टर हैं जो पीडियाट्रिस्ट वो भी लाया जाए। हम तो यही कहेंगे। डॉक्टर साहब मेडिकल क्षेत्र में बड़ा सेवा भी देते हैं। गरीब पेशेंट आ गया तो पैसा ना हो फिर भी उसका ऑपरेशन कर देते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा शुक्रिया। आपने अपना परिचय बताइए। जैसे हम तो यहीं का रहने वाले हैं। हमारा घर जो है रहमत नगर नवलपुर में है। और आज हमको जो पता चला है कि डॉक्टर साहब जो ये यहाँ का हॉस्पिटल नवलपुर चौराहे बनाए हुए हैं इसका आज इफ्तिताह है। तो हम भी यहाँ पे चले आए हैं। और सबसे पहले तो हम आपको आपकी जो ये आशियाना एकेडमी जो चैनल है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत क्या कहते हैं शुभकामनाएं देते हैं कि ये एकेडमी का जो चैनल आप बनाए हैं ये और ज़्यादा ग्रो करे, इसके सब्सक्राइबर बढ़े ताकि नवलपुर के लोगों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। और आप जो कोशिश कर रहे हैं इसके लिए हम आपका शुक्रिया कहते हैं। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब को भी हम बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी इस हॉस्पिटल के आने की वजह से यहाँ के जो लोकल के लोग हैं इनको बहुत ही सहूलियत होगी। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब को हम उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो ये हॉस्पिटल बनाया है जैसे कि इसको तो देख के ही लगता है कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो फ़िलहाल जो है अभी सोमवार को, बुधवार और शायद गुरुवार 3 रोज़ ही डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी के दिनों में डॉक्टर साहब और जो दीगर जो फील्ड के जो डॉक्टर हैं जैसे कि और जो जैसे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो जाए, गायनोकोलॉजिस्ट हो जाए और एक फिजिशियन डॉक्टर जिससे कि MD डॉक्टर हो, तो जिससे कि यहाँ के लोगों को दूर दराज न जाना पड़े। ख़ास तौर पे जब लेडीज़ डॉक्टर होती हैं, ऐसे लोगों को लेडीज़ की समस्या होती है तो यहाँ से सिर्फ देवरिया ही जाना पड़ता है, बीच में कोई एक अच्छा एक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे
कि वो इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक गायनोकोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था करें और यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की व्यवस्था करें, जिससे लोगों को भटकना ना पड़े और हम लोग के लिए और बहुत सहूलियत हो जाएगी। और इसके साथ ही चूँकि हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल बुलंदियों तक पहुँचे और जो भी यहाँ पे लोकल जो लोग के जो रहने वाले लोग हैं उनको इनकी हॉस्पिटल से बहुत फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं नसरुद्दीन अंसारी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बढ़ारा, सलेमपुर। ये जो आई हॉस्पिटल खुला है, डॉक्टर आजम आई हॉस्पिटल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कुछ? ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझिए। हाँ, ये हमारे सलेमपुर और नवलपुर जो ये पिछड़े एरिया है उसके लिए बहुत ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में इस क्षेत्र का बहुत विकास होगा। ये मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल के बारे में अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, मतलब डॉक्टर साहब से कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है मल्टीपर्पज़। जैसे ये आई सर्जन है आँखों के बारे, इसी तरह और भी विभागों का अगर डॉक्टर यहाँ आ जाए तो और सही है। हाँ, ये चीज़। शुक्रिया आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने के। थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कुछ। हाँ, मैं नासिर कमाल सहायक अध्यापक हूँ पड़री बाज़ार जूनियर हाई स्कूल में। इस अस्पताल के बारे में तो यही कहना है कि ये मैं जहाँ तक देख पाया हूँ और कई अस्पतालों में जाता हूँ तो ये विश्व स्तरीय, इस छोटे से इलाके में विश्व स्तरीय सुविधा का अस्पताल है, आँख का अस्पताल। ये इस इलाके के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है जी। और आजम साहब से मैं एक बार गुजारिश भी किया था कि ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसमें और सुविधाएं बढ़ाई जाए, तो उसके बारे में मैं एक डॉक्टर और भी डॉक्टरों को रखा जाए, तो वो कहे कि हाँ इंशाल्लाह ये शुरू होगा मल्टी स्पेशलिटी। तो अभी तो स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह शुरू होगा। हर तरह की सुविधाएं इस छोटे से जगह पे सारे लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। क्या आपको लगता है कि ये देवरिया ज़िले का सबसे बड़ा? देवरिया ज़िला नहीं, ये यूपी के चुनिंदा अस्पतालों में शुमार होगा। जी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोइनुद्दीन अहमद अंसारी, एडवोकेट। सलेमपुर कहाँ है? सलेमपुर हॉस्पिटल के पास घर है। तो डॉक्टर आजम साहब से आपके आए हैं ये उद्घाटन में जी, तो क्या कहना चाहते हैं? ये नवलपुर चौराहे पे खुले हैं जी, तो हॉस्पिटल के बारे में क्या बताना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के आवाम के लिए, लोगों के लिए इससे बहुत फ़ायदा होगा और ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। हमारे यहाँ 25-30 साल सलीमपुर में रह चुके हैं। हम लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छा अल्लाह ने इनके हाथ में शफा भी दिया है। हाँ, यही बात है। और देवरिया का सबसे बड़ा हमको लगता है आँख का हॉस्पिटल यही है। जी, इसमें आप इस बारे में सहमत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। ये देवरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा है। इस हॉस्पिटल से कितने जिलों को फायदा हुआ? कितने? अरे अगल बगल के, जैसे मान लिया सिवान है, बगल के बलिया है, इसी अगल बगल के लोगों का जो है फायदा होगा इससे। नवलपुर चौराहे का विकास के बारे में नवलपुर का चौराहा तो विकास इससे है ही है 100%। जहाँ हॉस्पिटल खुला नहीं कि तमाम मकान और वो सब बनने लगे, विकास सही है। तो आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद अंसारी है और मैं नवलपुर का रहने वाला हूँ। ये नवलपुर चौराहे पे जो आई हॉस्पिटल खुला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा हॉस्पिटल है? जी, ये तो मेरे ख्याल से देवरिया ज़िले का नंबर 1 हॉस्पिटल है और ये यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी भी था कि ताकि जो है यहाँ के इस इलाके के लोग जो है इससे जो है फ़ायदा उठा सकें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो लोग जो है फ़ायदा उठाएंगे इस इलाके के लोग जो है इस हॉस्पिटल से। नवलपुर चौराहे पे इसकी हॉस्पिटल के बारे में क्या विकास में क्या सहयोग करेगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। इस हॉस्पिटल के हो जाने से इस इलाके का और भी ज़्यादा विकास होगा और इस नवलपुर चौराहे का बहुत ज़्यादा विकास होगा। शुक्रिया। आपने कहा, कुछ बताया, आपके लिए धन्यवाद। अस्सलाम। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम फैजुल हसन है, मैं मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। तो डॉक्टर साहब के गांव से हैं आप? जी, डॉक्टर साहब के जस्ट बगल से हूँ। बगल से हैं जी। तो ये हॉस्पिटल जो नवलपुर चौराहे पे बन रहे हैं डॉक्टर साहब, जी, इनके बारे में, ये हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हॉस्पिटल तो बहुत आलीशान बनाए हैं इन्होंने और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि डॉक्टर साहब यहाँ बहुत अच्छे से मरीज़ों को देखेंगे और
जो गरीब मजबूर लोग हैं उनकी भी मदद करेंगे, उनको उनका भी इलाज फ्री में करेंगे। तो आप आए हैं मतलब आज उद्घाटन के शुभ अवसर पे आप जी जी हाँ, उद्घाटन में आए हैं। हाँ, और मैं मुबारकपुर से हूँ और डॉक्टर साहब को मुबारकपुर में बहुत अच्छी तरह से लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत खुश मिजाज आदमी हैं। डॉक्टर साहब गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं और हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बस डॉक्टर साहब को नॉलेज में होना चाहिए कि सही माने में ये उसके हकदार हैं। हाँ, शुक्रिया आपका इस बारे में बताने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपचंद प्रजापति, मुबारकपुर आजमगढ़ से हूँ। और डॉक्टर साहब के बारे में बताइए, क्या डॉक्टर साहब से कैसे परिचय है आपके बारे में? डॉक्टर साहब मेरे बड़े ही करीबी मित्र हैं और मेरी दोस्ती तकरीबन 15-16 साल हो गई और इनके हाथ में ऊपर वाले ने बहुत ही सफ़ा दिया है और हमेशा से ऑपरेशन करते चले आए हैं और कोई किसी भी मरीज़ की आँख खराब नहीं हुई। और मैं नवलपुर चौराहे पर उपस्थित हूँ और यहाँ के लोगों का देख रहा हूँ काफ़ी विकास होगा और यहाँ की जनता से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब गोरखपुर 200 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब पास में ही हॉस्पिटल खुल गया है और जो गोरखपुर जाते थे 500 फीस देते थे और आधी फीस में ही यहाँ पर ही काम चल जाएगा इन लोगों का। अच्छा, नवलपुर चौराहे में जो ये हॉस्पिटल खुला है तो इससे काफ़ी विकास होगा आपके कहने के बाद। कई क्षेत्रों से लोग आएंगे यहाँ पे, बहुत ही यहाँ के लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और काफ़ी विकास होगा। यहाँ की आवाम जो है जब चाहेगी आधी रात कर सेवा घर में कहाँ पड़ेगा आपका? मेरा घर मुबारकपुर आ जाएगा। तो शुक्रिया आपका, आप डॉक्टर साहब के बारे में बताने के लिए। जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जी। आपका नाम पहले बताइए। आपका नाम? कामरेड प्रेमचंद यादव। अच्छा, ये नवलपुर में हॉस्पिटल खुला है, आई हॉस्पिटल, डॉक्टर आजम साहब आई हॉस्पिटल खोले हैं। तो ये हॉस्पिटल कैसा है? ये हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये पहली बात यह है कि आजम साहब का नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इधर पूर्वांचल के अंदर काफ़ी इनको शोहरत मिली ही चीज़ों से और इनके बारे में मैं क्या बताऊँ। जब उत्तर प्रदेश सरकार इनको इनाम दिए, सम्मानित की है। आप विदेश में भी जा कर के हज यात्रियों के साथ भी सेवा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र में इनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। और ये ग्रामीण अंचलों में खास करके नवलपुर को उन्होंने जो सेंटर बनाया बहुत अच्छा काम किया। इस नवलपुर चौराहे पे इस हॉस्पिटल की वजह से कुछ विकास होगा कि नहीं? एकदम निश्चित होगा। निश्चित होगा। हाँ, अगल बगल विकास होगा। उम्मीद है कि और अच्छा हॉस्पिटल होगा यहाँ। इसके बाद भी और भी बेहतर कोई हॉस्पिटल बने। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाकिर अली है। तो इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताइए। आप क्या नवलपुर चौराहे ये हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है हाँ। कि हम लोगों के इलाके में, हम लोगों गांव में, हम लोगों को चौराहे पे इस तरह का हॉस्पिटल खुला। इसके लिए हम लोग गोरखपुर लखनऊ जाया करते थे, वो काम हम लोगों का भी यहीं हो जाएगा और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जो गरीब लोग जो परेशान हाल हैं, ज़्यादा जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कम पैसे में यहाँ इलाज करा लेंगे। शुक्रिया। इससे विकास होगा नवलपुर चौराहे का? विकास के तरफ ये प्रगति पे है जो नवलपुर चौराहा है। हर तरह का विकास हो रहा है यहाँ तमाम विद्यालय खुल गए हैं, अच्छे जो है यहाँ कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं और भी लोगों का आना जाना यहाँ बढ़ गया है, जिसकी वजह से विकास होना ही होना है। शुक्रिया। आप कुछ हमारे बहुत उपलब्धि की बात है क्योंकि हमारे आज डॉक्टर साहब ये नवलपुर का शोभा बढ़ा रहे हैं और ऐसे डॉक्टर बहुत लोग अब आ जाएगा आपको देखते हुए और यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब रिस्पांस मिलेगी और बहुत हर जगह इनकी शोहरत है। शोहरत में कोई कमी नहीं है। बहुत लोग पहले तो भटक रहे हैं, कहाँ चले गए, अब तो नवलपुर में आ गए। अब तो सबको पता हो गया कि नवलपुर आ गए हैं और हम लोग भी बहुत अच्छा मतलब हम लोग का मतलब खुशहाली है कि मतलब ये नवलपुर से आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।